हमने 5 करोड़ रुपीस जॉयस्पून को स्टार्ट करने में डाले हैं। कभी किसी इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला जॉयस्पून स्टार्ट कैसे हुआ? ऑलरेडी डिसाइडेड कि करना फूड इंडस्ट्री में ही कुछ नहीं इनिशियल फंडिंग वाज 1.25 दिया। कौन से डॉक्यूमेंट ड्यू डिलिजेंस में आपसे लिए गए थे एज अ कंडीशन ऑफ फंडिंग? तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से स्टेज पे कितना डाइल्यूशन अच्छा होता है एज पर योर एक्सपीरियंस? बहुत सारे स्टार्टअप शार्क टाइम पे बस मार्केटिंग के लिए जाते हैं। फ्री का मार्केटिंग मिल रहा है तो क्यों शार्क टाइम में पिच कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि किसी भी स्टाफ पे गुस्सा आया हो या फिर पसंद नहीं हो तो यू नीड टू कन्फेस ट्रूथ। हाँ, आप लोग झूठ नहीं बोल सकते उस राउंड में। मैं शादी से पहले आई हैड अनदर गर्लफ्रेंड। So hi वैशाली and यश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए और आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू इट। वी आर इक्वली एक्साइटेड। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जॉयस्पून स्टार्ट कैसे हुआ था? वी ऑलरेडी नो कि वैशाली जी की मम्मी और नानी जी का इनमें बहुत बड़ा रोल है, बट आपने कैसे सोचा कि ये बिजनेस बन सकता है? So to be start with, me and Yash both are from Pali, Rajasthan. हमने हमारी स्कूलिंग वहीं से किया है. Then I shifted back to Ahmedabad for my further studies. I did BBA and fashion designing. उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी. वहाँ से मैंने लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट किया फेड इंटरनेशनल से. उसके बाद मैंने 2 साल तरुण तलियानी के अंदर काम किया था बिकॉज मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था. Then I was not happy with मुंबई का लाइफ बिकॉज काफ़ी भाग दौड़ रहता था, तो I shifted back to Ahmedabad. और उसके बाद मैंने एग्जीबिशंस करने चालू किए. एंड देन कोविड आ गया तो आई वाज ऑल फ्री, लाइक मेरे पास कोई भी काम करने को नहीं था. तो यश का एक FMGC स्टार्टअप था जहाँ पे कोविड में सब स्टाफ अपने अपने घर चले गए. तो यश ने बोला तू फ्री है तो तू मुझे थोड़ा हेल्प कर दे बिकॉज वैसे ही तू कुछ कर तो रही नहीं है अभी. आई थॉट ठीक है चलो करते हैं. तो मैंने सोचा यार इसका ऑलरेडी सेट बिजनेस है तो मैं अपने मुखवास को एक्सपेरिमेंट करती हूँ. तो उससे हम एक्सपेरिमेंट करने लगे. 1-2 एग्जीबिशंस में हमने मुखवास रखे. लकीली हम लोग के एग्जीबिशन में मुखवास वाज द सुपर हिट प्रोडक्ट और वो सब सोल्ड आउट हो गया था. तो काफी बूस्ट मिला कि यार अच्छा प्रोडक्ट है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि मार्केट में अभी जो मिल रहा है वो फुल ऑफ शुगर से पाया जाता है. तो हमारा इज मोर ऑफ ड्राई फ्रूट सीड नट बेस्ड माउथ फ्रेशनर. तो हमने उसको थोड़ा फोकस किया. उसके बाद दिवाली में भी लोग हमारे पास आ रहे थे कि यार हमको वो मुखवास चाहिए जो तुमने एग्जीबिशंस में दिया था. बिकॉज दिवाली पे जो नॉर्मल चॉकलेट्स या मिठाई देते हैं और सब लोग बोर हो चुके थे वो नॉर्मल चॉकलेट्स और मिठाई से. और हम लोग का प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल चॉकलेट्स और मिठाई से. तो हमने सोचा ठीक है लोग आ रहे हैं तो वाई नॉट. तो हमने एग्जीबिशंस में और गिफ्ट्स में देना चालू किया. एंड 2023 में जब हमारी शादी हुई तो मेरी जिद पे मैंने यश को बोला कि हम हमारे सारे फ्रेंड्स फैमिलीज को रिटर्न गिफ्ट में मुखवास देंगे. तो हमने मुखवास दिया. एंड यश को ऐसा लगता था कि मुखवास थोड़ा ओल्ड एज प्रोडक्ट है, यंग लोगों को नहीं अच्छा लगेगा ना. कोई बात नहीं, बल्कि एज अ पार्ट ऑफ आवर हैम्पर लेट्स एक्सपेरिमेंट, घर का ही प्रोडक्ट है व्हाई नॉट. तो हमने वो दिया. एंड उसके फ्रेंड्स जो बाहर से आए थे लकीली उनको काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट. तो उसको भी थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ यार इतना है कुछ तो है. तो शादी के बाद हमने 6-7 महीना थोड़ा डीप रिसर्च किया, मार्केट एनालिसिस किया. एंड देन अक्टूबर 23 में वी स्टार्टेड जॉयस्पून. क्योंकि हमको लग रहा था यार फोकस है इतना. मैंने उसको यही बोला कि इतने सारे प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केल करना इज वेरी डिफिकल्ट. फाइंड अ नीश एंड देन वी कैन लाइक बिल्ड अ ब्रांड. और मुखवास में एज ऑफ नाउ कोई ब्रांड नहीं है ऐसा. तो हमने वही रिसर्च करके एनालिसिस किया और हमको लगा कि यार मार्केट काफी बड़ा है, काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए जिससे हम काफी कुछ कर सकते हैं. देन अक्टूबर 23 में हमने जॉयस्पून को ऑफिशियली लॉन्च किया. वाओ ग्रेट. तो यश एज वी नो कि यू आर अ CA राइट? तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल लीगल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड था. देन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट स्टार्टअप राइट? मतलब CA से आपने एकदम ट्रांजिशन लिया आपने कि व्हाई यू चूज दैट स्टार्टअप वर्ल्ड? So, I think CAs are born entrepreneurs in a lot of ways. क्योंकि एक तो if you see the percentage of people also doing CA, a lot of them come from business families. In fact, मैं at least वैसे सर्कल में था बॉम्बे में. I used to stay in RVG, which is a place where all the people from Rajasthan come and do CA. It's a 400-500 लोगों का hostel है एक साथ. And 90% of them used to be from business families. And luckily I come from a business family myself, so entrepreneurship has been part of the DNA. और जब CA कर रहा था, like I was in KPMG for the first year. I was doing tax, and then I was in audit where I was working for Raymond's and Voltas and National Stock Exchange. तो businesses बहुत closely देखे थे.
one thing that I discovered during my CA journey was कि मुझे I don't like sitting on the bench and working on Excel sheets and numbers. And under somebody. Yeah, and under somebody I was still comfortable, but I wanted the kind of work that I wanted to do. And I have been an extrovert always. मुझे बात करना, नए लोगों से मिलना पसंद है. So ultimately थोड़ा inclination था कि CA being a finance role which I don't think I would be able to do for life. Why not explore something which is more entrepreneurial? And right after CA I was very clear कि CA का तो मैं कुछ नहीं करूँगा. I cleared it in first attempt and made it a point. मतलब in fact to clear it in the first attempt the major motivation was also कि I can do something after I finish it earlier. So मेहनत करके फुल दबा के पढ़ाई करके I cleared it and then because I love traveling and food has been a passion also. So traveling was the first love. तो मैंने सोचा I joined a law firm which involved a lot of traveling because So of you already decided कि करना फूड इंडस्ट्री में ही कुछ है. नहीं उस वक्त नहीं, उस वक्त कुछ डिसाइड ही नहीं किया था. ट्रैवलिंग पसंद था तो ट्रैवलिंग आई टुक अप दिस जॉब एंड देन वहां से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला यूरोप जाने का. आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम. आई वाज टीचिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स देयर अबाउट इंडिया एज अ सब्जेक्ट एंड देयर फूड खुद को बहुत पसंद था बट आई केम क्लोजर टू इंडियन फूड हैबिट्स, मिठाई, मुखवास एंड ऑल दोस. एंड वहाँ पे ग्लोबल विलेज करके एक प्रोग्राम होता था जिसमें सब बच्चे फिर वीकेंड में बिकॉज देयर वर 12 अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टीचिंग देयर कंट्रीज देयर. सो सारे 12 लोग अपना स्टॉल लगाते थे अपनी अपनी कंट्री का. सो आई यूज्ड टू कीप इंडियन मुखवास, माउथ फ्रेशनर्स एंड अपने कलरफुल फेस्टिवल्स की चीजें. So people there also when they had these mouth fresheners and mukhwas because that time also so I and Vaishali had been dating for 12 years. Oh, great. So I have been having this mukhwas lot before Joy Spoon was launched. Yes. So that time also because it's a longer shelf life I had taken it to Europe as well and Global Village I used to keep and people were surprised कि for us mouth fresheners were always chewing gums or impact mints. They have never seen something which is a mixture of nuts, seeds and Mukhwas is everything. for Indian only, I think. Correct. मतलब बाहर नहीं मिलता है ये. तो मेरे दिमाग में था कि ये कैटेगरी अच्छा है बट मुझे लगता था कि यार मुखवास मतलब शायद बड़े लोग ज्यादा खाते हैं. मुझे पसंद है क्योंकि मैं बचपन से खा रहा हूँ बट मुझे लगा यार बाकी मे बी माय It's a mindset. हाँ. हम लोग भी यही सोचते हैं कि हाँ सुपारी और सौंफ हो गया तो मम्मी मम्मी पापा पापा खाते हैं. हम लोग फिंगम लेंगे या चॉकलेट्स लेंगे. सो फिर मैंने आके बिकॉज यूरोप में अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक vegan and healthier food was an option. I started this before COVID and it was going well. COVID में our business surged 5x. Wow. Because everybody was looking for healthier alternatives. But after COVID in 2021-22, I started realizing कि after COVID इतने सारे लोग आ गए हैं organic, healthy सब में कि for consumers it was difficult to realize कि क्या करना है. Actually consumers भी aware हो गए हैं. They also want healthy options. Healthy options. And nobody will prefer coming like 5-10 kilometers from one point to another just to buy the organic groceries. Correct. So I felt कि उसको scale करना was a challenge and then I asked her that अब scale करना है, do you have any idea because she was also part of the business and she suggested that why not we introduce a little bit of mukhwas. So coming back to how I shifted from CA to this journey, I think it was with the flow. I never planned it. मतलब यूरोप गया वहाँ से वापस आया. I in fact saw my family business also for some time because I am the only son. So my dad actually naturally wanted that I join him, but he was always open that you do whatever you want to because अभी है तुम्हारे पास experiment करने के लिए time. So then Raj, my childhood friend, also liked food. He's also a CA and he was also like करते हैं कुछ business. So एक idea भी मिल गया, फिर एक co-founder मिल गया, फिर एक line मिल गई कि organic की demand थी before COVID, अच्छा demand होगा इसका. So it happened naturally and being a CA, I think it helped me a lot in the journey. To know those numbers. In fact, when we raised our first funding in Joy Spoon, for me it was very easy to understand कि क्या मैं दे रहा हूँ, क्या मुझे पैसा मिल रहा है, कैसे उनको रिटर्न मिलेगा, ROI क्या है, what is EBITDA, what are the investors looking for. So as a CA, I think it is for any CA, in fact, it is very easy to start businesses because he understands the fundamentals. Accounts is very important, finance is very important in business. And अगर थोड़ा active CA तो he knows a little more about talking, so I think it's a perfect combination to start. So it seems like कि CA backup कभी नहीं था, हमेशा से business ही करना था. हाँ, I took CA मतलब मैं बॉम्बे गया था पढ़ने. I was planning कि मैं BMS करके MBA करूँगा. बट क्योंकि हमेशा से पढ़ाई का चल रहा है तो बॉम्बे जाने के बाद पता चला कि यार जो बॉम्बे में पढ़ाएंगे 3 साल वो तो मैंने आफ्टर 12th वी हैव दिस 3 months ऑफ पीरियड राइट कि क्या करना है इसमें.
some of the students would go for CPT and some of them would just prepare के आगे MBA के लिए जाना है बॉम्बे. हम फ्री थे और 12th में अच्छे मार्क्स थे, 10th में अच्छे मार्क्स थे, तो जोधपुर में एक फ्री कोचिंग मिल रहा था CPT का. Okay. तो मैंने कहा चलो CA करना नहीं है बट कोचिंग फ्री मिल रहा है CPT का, तो वो कर लेते हैं. देखेंगे आगे, करना तो नहीं है. और पाली से बाहर निकलना था तो जोधपुर जाने का ऑप्शन मिल गया कि चलो CPT करने के लिए बच्चे जोधपुर गए. तो CPT ऐसे ही कर लिया था. बट जब बॉम्बे गया तो पता चला यार जो मैंने CPT में 2 महीने में पढ़ा है वही मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी 3 साल में सिखा रही है. तो मैंने कहा आई जस्ट वेस्ट माई टाइम. So I then immediately shifted to BCom from BMS and took CA there. So CA was never in the plan. MBA was in the plan. But I think मेरे साथ हमेशा फ्लो के साथ मैं चलता रहा हूँ लाइफ में. तो उधर फ्लो में लगा कि CA करना बेटर है, अभी MBA बाद में देख लेंगे, तो CA कर लिया. Okay, So nice. that I think I never made बहुत लंबे प्लान्स नहीं बनाए. जैसे जैसे चलता है चलता रहता है. It's just like go with the flow. I think ultimately वही होता है सबके Yeah. साथ में काफी केसेस. So you said कि आपने अभी recently October 23 में you started जो spoon. तो that time how you decided, क्योंकि as a founder कोई भी startup करता है तो they always think कि यार first step क्या होना चाहिए, like how we manufacture, branding कैसे होगी, या फिर हमें business structure कौन सा लेना होगा. तो how you guys figure it out? तो हमने जब अक्टूबर 23 में जॉयस्पून लॉन्च किया तो वो ऑफिशियली हमने हमारी पॉइंट से नहीं लॉन्च किया था. सो जब हम शादी के बाद जब हम एग्जीबिशंस करते थे तो लकीली एक बॉम्बे में ICI करके एक एग्जीबिशन होता है, तब हमारा बॉम्बे का फर्स्ट एग्जीबिशन ICI स्टार्टअप्स फेयर होता है जो जो चार्टर्ड CA अकाउंटेंट्स के- के लिए स्टार्टअप्स का रिलेटेड फेयर था. तो हमने वहाँ पे स्टॉल लगाया दैट था. वाज आवर फर्स्ट एग्जीबिशन इन बॉम्बे, क्योंकि जब से मैंने शुरू किया था कोविड हो गया. सो एंड बॉम्बे हैज बीन अ सेकंड होम. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग कि चलो वहाँ जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं. एंड स्टार्टअप्स फेयर में गए एंड लकीली एंड द ब्रांडिंग आल्सो वाज ऑल द ओल्ड स्टार्टअप. बट लकीली वन ऑफ द VCs के फाउंडर he approached us saying कि यार इतना अच्छा कैटेगरी कर रहे हो, why don't you apply for our latest class wherein they give 1.25 crores to initial startups and then they help, they mentor and do everything. So when we met 100x VC in the exhibition, we were not looking for fund. Okay. हमको तो ऐसा था कि अभी तो But we market were है. sure that we don't want to do 150 SKUs. We want to narrow down and we want to focus on mouth freshener. We That were was very clear कि clear. फोकस करके एक माउथ फ्रेशनर का ब्रांड बनाना है. बट इट वाज नॉट क्लियर क्या नाम होगा, कुछ भी नहीं क्लियर था. एंड व्हेन वी मेट दिस 100x के CFO यज्ञेश, he said apply for our latest class. I am always go with the flow. तो अपन ने सोचा अप्लाई कर लेते हैं, फंडिंग लेना नहीं लेना बाद में देखेंगे. So we applied, we appeared for first, second interview, and in I think in August they called us to Bombay. Okay. And August में when they called us to Bombay to meet the founders, actually they loved the product and the idea. they कहा यार तुम लोग को FMCG का knowledge है, she had done luxury brand management, तो उनको थोड़ा branding का भी knowledge है, creative side है. you're a CA finance and FMCG का background हो गया अभी 4 साल मैंने उससे पहले काम कर लिया था. So he said why don't you build a brand around this. एंड हमारा अक्टूबर में क्लास पूरा एक साथ लॉन्च होगा, लाइक 15 स्टार्टअप्स. सो बाय अक्टूबर आपको नया नाम चूज करना है, आपको पूरा उसका इनिशियल ब्रांडिंग करना है और फिर मुखवास का काम उसमें शुरू करना है. बिकॉज द ओल्ड नेम फार्म से Was नॉट not सूट द, justifying the- मतलब फार्म से लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम द फार्म्स. Yeah. सो दे सेड कि आप नया नाम करके पूरा नया कैटेगरी जिसमें सिर्फ माउथ फ्रेशनर मुखवास रहेंगे वो लॉन्च करो. Uh-huh. एंड फिर हमने जल्दी जल्दी में सितंबर में सब किया, अक्टूबर में पूरी क्लास के साथ लॉन्च किया. Uh-huh. And जब 100x gave in that 1.25 crores, that of course boosted the initial confidence. Yes. क्योंकि तो आपका initial funding was 1.25 CR. the first funding मतलब हमारी जो पापा ने पैसे दिए और जो हमने सेविंग्स लगाई उसके बाद में the first funding came from 100x. initial funding कितना था आपका? So Raj, me and Vaishali collectively had put around 40-45 lakhs 40-45 In the business. initial In the farm se investment. business. in the In farm farm से se. and overall in the journey Okay. of 4 Okay. years that we did. Okay. And a lot of it मतलब लास्ट 1 साल उसमें हमने मुखवास पे काफी एक्सपेरिमेंटेशन किए, तो उसमें भी a lot of money took, but So that program, 100xVC, that was an incubation type of program? or it's not an incubation, it's a open for anyone program. Any startup can go there and apply. They keep having their classes. So, Every 6 months they keep a class Class. open. so basically one class has like 15-20 startups. Mhm. So out of
I think maybe 10,000 or whatever applications they receive, they choose 15 startups whom they will give 1.25 crores and take 15% of the equity. 15%. Yeah. It's a fixed term. There is no negotiation. Nothing is. Okay. It's like Y They give- Combinator of India. So Y Combinator US में ऐसा ही करता है, वैसे ही 100x ने simple early stage startups के लिए they have made this setup that no negotiation nothing. आप आओ, terms are fixed. Okay. यही terms पे आपको पैसा मिलेगा और यही terms से आपको पैसा लेना है. Okay. पैसा भी कम ज्यादा नहीं, 1.25 crores Fixed. fixed and Okay, 15% fixed for every Also, startup. the thing is, they only put money जिसका कोई पहले round नहीं हुआ है. They Okay. first check उनका होना चाहिए. No, they are a VC, but it's a early stage VC only, wherein उनका precondition है एक तो first check हमारा होना चाहिए कंपनी Okay. में, and second idea and founders पे वो काफी bet करते हैं. The terms are simple. You go to the 100x VC website. There is a section of application. You apply there. They will ask for the basic details, idea, founders, market Basic. size क्या है, USP क्या है आपके product की, pictures and the pitch deck and everything. Once you fill in, then they take you to the second round if they like it, and then they connect with you. So it's a very So simple there is a process. proper process of selection also. And it's all process- online. Okay. The only one meet we did was offline जहाँ पे उन्होंने हमको The बुलाया था last because round we is physical. Rest all is online. So you can Okay. sit in your couch in Udaipur and do full process unless they call you for a physical round. But people are not aware about it, as far as I know. A lot of people in the startup community know. Is- Even I was also not aware, but I think you have to get out a little to become aware of about such So things. it's a good insight for a startup of जो course. जिन लोगों को initially fund चाहिए. That's फंड it. से एक बूस्ट मिल जाता है कंपनी Of को course. ग्रो करने के लिए बिकॉज अपन अपने तरीके से चलते हैं. अगर खुद का पैसा तो अपन खुद का सोच के लगाते हैं कि धीरे 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 ठीक है वी नहीं वांट टू मेरा ग्रो VC का पैसा भी खुद का ही है. बट टू बी ऑनेस्ट मतलब उसको अपन इतना स्पीडली नहीं Speed में used we to cannot that, be no? that aggressive because coming from a middle class family it is not possible कि अपन एक 1 करोड़ साथ में, रुपए Yes, yes, एक correct. बिजनेस में And लगा for a पाए. business you need fund. Of course. अगर Correct. आपके पास fund नहीं है तो you can't start a good business. Correct. So I think going out and realizing that there is something like this exists, even being a CA in Bombay, I did not know about 100x before I went out. So वो पता चलने के बाद में like for 6 months when the brand name is launched, but the branding actually कि Joy Spoon का the central theme is little moments of joy. Right. So if you see in all our packaging, some or the other moment of joy you will find. Right. So वो सारा हमने then because 100x का funds था, then we had some other connections. So we roped in the one of the best branding designers who set up the brand guidelines. उन्होंने Parachute and Volkswagen launch किया इंडिया में. So we got her on board. She did the whole initial branding, designing, packaging. And I think that was all fueled because 100x का backing था. It's very nice. Actually, initial stage startups need that. Yeah. It's very, very nice. So वो 6 months हमको पूरा packaging and सब निकाल के जुलाई में we actually launched the product. So July 24 is when actually You the actually launched. market we were में- out in the market. market में brand बाहर आया. Okay, तो said कि आपने 100x VC से you backed that मतलब आपका जो first initial funding था वहाँ से आया था, right? And after that you raise funds. Yeah, after 100x VC हमने एक और small round किया था. So after 100x in our 6 months of branding journey, I was very clear कि यार हम दोनों तो है ही and but if we have strategic people on board हम इसको जल्दी आगे बढ़ा पाएंगे. So after 100x there was a lot of interest, but we also were waiting क्योंकि branding market में इतना नहीं था तो we were waiting. But in June when Dishit from Gulab Oils told that he wants to be a part and there were few other people who had been nudging us then we opened a round for a small window कि यार चलो market में launch हो रहा है उससे पहले and all of them had confidence in Joy Spoon. So because these people were coming on board and we were also very confident of them having it would fuel our journey, we got them on board and we did a bridge round. This was in June 2024, just before the brand launch. And yeah, फिर उसके बाद में Shark Tank happened, so that Great. became another round. Yes, we know about that. That's great. तो initially ना बहुत सारे startup founders को एक confusion होता है कि कितना कौन से स्टेज पे कितना इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए. They were not sure about it. Some people will ask 20%, 25%. Some will ask 50%. तो what do you think कि कौन से स्टेज पे कितना डाइल्यूशन अच्छा होता है as per your experience? So what I've heard before Series A, at least founders के पास में 80% होना चाहिए. Okay. So 20% तक का dilution is okay आपकी initial Series A तक पहुंचने के लिए. Now Series A rounds are generally 1 million and above, 7-8 करोड़ के above के rounds होते हैं. तो वहाँ 7-8 करोड़ का round है, मतलब अगर आप सीरीज ए में से रफली 10% डाइल्यूट कर रहे हो तो आप 60-70 करोड़ की वैल्यूएशन पे करोगे. तो आपको 60-70 करोड़ की वैल्यू पहुंचने के लिए मतलब रफली अ कंपनी हैज टू हैव अ रेवेन्यू ऑफ 2-3 करोड़ अ मंथ.
सो उतना तक पहुंचने के लिए आप 20% डाइल्यूट कर सकते हो. दैट इज द बेसिक फंडा दैट आई फॉलो. देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस. सो हमने भी सेम प्रोसेस फॉलो करके किया कि भाई इतना तक पहुंचने के लिए इतना फंड हमको लगेगा एंड इतने फंड्स के लिए हम इतना डाइल्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज देयर इज नो रूल एज सच, बट दिस इज व्हाट इज आइडियल टू हैव. सो इनिशियल कितना डाइल्यूट करना चाहिए, आंसरिंग योर क्वेश्चन. अगर से फॉर एग्जांपल आज मुझे आईटीसी से बंदा आके बोलता है कि भाई हम आपकी कंपनी का 25% ले लेंगे, बट आई नो आईटीसी वुड हेल्प मी इन डिस्ट्रीब्यूशन और मुझे 100 करोड़ बहुत जल्दी पहुंचा देगा, तो आई विल बी हैप्पी टू गिव 25% आल्सो. सो इट बिकम्स सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन व्हाट पर्सन इज कमिंग ऑन बोर्ड. बट अगर कोई एक एंजल इन्वेस्टर आके बोल रहा है जो मुझे लगता है हेल्प कर पाएंगे बट नॉट एट दैट स्टेज एंड आई नीड बिगर पीपल, तो आई वुड ओनली डाइल्यूट मे बी 2-3% or 5%. So depending on the fund amount and the people who are coming on board. But कितना वैल्यू एडिशन वो आपके लिए कर रहे हैं, दैट्स द करेक्ट मेथड. बट कोशिश करके 20% मतलब यू नो फर्स्ट राउंड जब आप कर रहे हो, जैसे हमने 100x के साथ किया तो 10-15% का डाइल्यूशन फर्स्ट राउंड में इज फाइन. उसके बाद आपने 4-5% करके और एक सेकंड कर लिया, और वो जो फंड्स आया उससे फिर आप एटलीस्ट 1-2-3 करोड़ अ मंथ की रेवेन्यू पे पहुंच जाओ, व्हिच कम्स टू लाइक 25-30 करोड़ अ ईयर, एंड देन फिर आप दूसरा राउंड प्लान कर सकते हो. ओके, थैंक यू फॉर द इनसाइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप लोगों ने कौन से स्टेज पे सोचा कि आपको शार्क टैंक ट्राई करना है? यार शार्क टैंक के लिए हमने सोचा नहीं था कि हमको कब अप्लाई करना है. वो फ्लो में हो गया. तब हमने जून-जुलाई में तब हमने ऑफिशियली लॉन्च किया था जॉयस्पून को, और तभी उनका शार्क टैंक का सीजन 4 का राउंड ओपन हुआ था. तो हमने सोचा एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म में भर देते हैं. फ्री का मार्केटिंग मिल रहा है तो क्यों नहीं. अभी राजस्थान मारवाड़ी से तो यार फ्री का कि हर किसी को बिजनेस बड़ा बनाना है टू बी ऑनेस्ट, और फ्री का मार्केटिंग अगर मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करना. तो हमने भी बस ऐसे ही सोचा कि चलो अप्लाई तो कर लेते हैं, लेट्स सी जो भी होगा. तो हमने शार्क टैंक का सीजन 4 जुलाई में होता तो हमने भी फॉर्म फिल कर दिया. फर्स्ट राउंड उनका बेसिक होता है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कंपनी का फिल करना रहता है, दैट इज ऑनलाइन फॉर्म. तो हमने फॉर्म फिल कर दिया. उसके बाद उनका सेकेंड राउंड के लिए वापस हमको मेल आया कि आप सेलेक्ट हो गए फर्स्ट राउंड में, आपको सेकेंड राउंड के लिए आप अप्लाई कीजिए. तो हमने सेकेंड राउंड भी ऑनलाइन फॉर्म ही था. उसमें डीप डाइव क्वेश्चंस थे, आपको अपने बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, कैसे स्टार्ट किया, या फैमिली बैकग्राउंड, वो सारा डिटेल्स डालना था. तो वो भी हमने किया बिकॉज हम लोग श्योर नहीं थे कि हमको करना है या नहीं करना है, बट वो फ्लो में हो रहा था तो वी वर ओके डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. कितने स्टेजेस थे लाइक? टोटल 4 स्टेज होते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑनलाइन फॉर्म. फर्स्ट इज द बेसिक फॉर्म, सेकंड इज द डीप डाइव जिसमें वो सारा क्वेश्चंस की डिटेल्स देते हैं. थर्ड इज ऑफलाइन राउंड जहाँ पे वो हम लोग को बुलाते हैं एंड उनका जो टीम होता है वो हम लोग का इंटरव्यू लेता है. ऑन बेसिस ऑफ दैट वो सिलेक्ट करते हैं कि आपको फाइनल राउंड पे जाना है या नहीं जाना है. एंड फोर्थ राउंड इज विद द शार्क्स. ओके. एंड आफ्टर दैट थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड जब आपका शूट होता है उसके बाद कोई श्योरिटी होती है कि वो एयर्ड होगा या नहीं? कुछ श्योरिटी नहीं होता है. दैट इज वो आपका लक है. अच्छा. लाइक 90-95% एयर होता है, बट 5% का रिस्क रहता है कि वो होगा नहीं होगा. So understand it ऐसे नेहा, मतलब for Sony and for the Shark Tank production team it is all कि दुनिया क्या देखना चाहती है. So even if your idea is the best and even if you're the best founders, आपका एपिसोड क्या उस फॉर्मेट में शूट हुआ है जो उनको व्यूज एंड even if you get the deal, वो कंपल्सरी नहीं कि आपको डील मिल गया तो आप एयर हो गया. TRP So मतलब TRP and the idea has to be worth, मतलब आइडिया अच्छा of course तभी आप राउंड 3 तक पहुंचोगे, but the show has to come out worth watching. There has to be some viewers that would happen, and that would only happen if the show has happened in some or the other way. Maybe थोड़ा funny है या थोड़ा मसाला है या कुछ है. आना नहीं आना किसी को नहीं पता. जब हमने सितंबर में शूट किया हमको we aired on 10th of February, एपिसोड नंबर 26 था हमारा. उससे पहले तक हमको नहीं पता था कि हम आएंगे नहीं आएंगे. मतलब हमको एपिसोड आने के 5-6 डेज पहले इंटीमेशन आया था कि शायद आप नेक्स्ट वीक आओगे, बट नेक्स्ट वीक में अभी कौन से दिन आओगे वो नहीं बताया था. संडे मॉर्निंग, मंडे हमारा एयरिंग था, संडे मॉर्निंग दे टोल्ड कि आप कल आ रहे हो. सो उनके भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी भी लीगल टीम को सब कुछ फॉलो करना पड़ता है. तो दे आर आल्सो नॉट श्योर कि कब आएगा. सो कुछ भी फ्लक्चुएट हो सकता है. तो वी कैन नॉट लाइक वो कोई गारंटी नहीं देते कि आपका मंडे पर तो मंडे आएगा. मंडे का ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन देयर फ्लो. एंड तो नॉर्मली मैंने बहुत सी बारी सुना है वो मतलब बहुत सारे लोगों का क्या कहना होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप शार्क टैंक पे बस मार्केटिंग के लिए जाते हैं एंड दे पे फॉर इट. तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा दिस इज नॉट राइट. शार्क टैंक कुछ मतलब वो लेते ही नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई ये जो हमने बोला कि यार वो क्लैरिटी नहीं है कि कब आएगा, उसकी वजह से उनकी एक डोमिनेंस रहती है. इफ यू पे फॉर इट देन यू कैन आस्क कि यू नो कब आएगा मेरा, विल इट कम और नॉट, बट दे डोंट चार्ज एनीथिंग. दे इन फैक्ट पे फॉर द स्टे एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द फोर्थ राउंड.
सो Okay. स्टे वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक्स दे पे फॉर द ट्रैवल, Food, travel, they don't everything. charge, it is free of cost for startups to apply and it is completely merit based. Wow. मतलब शार्क टैंक में इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल हमारे इन्वेस्टर्स बॉम्बे से थे, बट मेरे इन्वेस्टर्स को भी अगर मैं बोलता कि मेरा राउंड 3 के बाद राउंड 4 में आएगा नहीं आएगा, दे डोंट हैव एनी क्लू. And there's no push required, वो उनका internal team decision होता है, we cannot do anything about Okay. it. So it is not paid, it is merit based, but a lot of people do go for marketing. Having said that, काफी लोग मतलब उनको फंडिंग नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ व्यूज के लिए जाते हैं कि यू नो इतनी सारी दुनिया हमको एक साथ देख लेगी. So that is true, but there is no वो लोग कुछ they don't charge you There's no anything. paid. They in fact pay you for your stay, travel, that happens on the 3-day of shoot. I had to add one important point on last what she said. Luck जो वो बता रहे थे. I think for any startup founder, मतलब जैसे हमने जुलाई में अप्लाई किया, अगस्त में मतलब जुलाई में हमने ब्रांड लॉन्च की थी, तो मुझे लगता है whatever hard work, and I'm making it this point to bring it here because you also come from Rajasthan. बिजनेस में मेहनत करना सबका काम है, एवरीबॉडी, बट लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट Very फैक्टर. मतलब आई थिंक मैं सोचता हूँ, एंड आई थिंक फॉर अस इफ यू स्पीक अबाउट लास्ट जुलाई 100x का एप्लीकेशन हमने दिया था, अगस्त में वी अपीयर्ड फॉर देयर राउंड एंड सितंबर में उनका पैसा है. अगेन दिस इज जुलाई 23 आई एम टॉकिंग. जुलाई 24 फास्ट फॉरवर्ड शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया, अगस्त में सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया, सितंबर में शूट हुआ. सो आई एम अ फर्म बिलीवर, एटलीस्ट फॉर मी लक हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट. And even the manifestation. मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड. सो मतलब हम मेहनत, वी आर बोथ वेरी हार्ड वर्किंग, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट मुझे लगता है ये लक के कुछ फैक्टर्स नहीं होते. Right. फर्स्ट 100x एंड देन नाउ शार्क टैंक, हम शायद ये जर्नी पे आगे पहुंच ही नहीं पाते. तो आई थिंक हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर एवरी स्टार्टअप, बट लक, a lot of blessings and people's manifestation and your own manifestation plays a very big role. So वो हमारे दिमाग में था, इसके लिए जुलाई से सितंबर मतलब ब्रांड लॉन्च ही हुआ था. लक नहीं होता तो शायद जुलाई की जगह अगर हम अगस्त में भी लॉन्च होते तो हम फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई भी नहीं करते. Right, right. तो वो लकीली सेम टाइम पे हुआ. हमने जुलाई में ये सब बाहर लाया, पुरानी पैकेजिंग के साथ जाते तो हमको एंट्री भी नहीं मिलती. तो एवरीथिंग हैपेंड एट द राइट टाइम. सो आई थिंक इन बिजनेस देयर आर 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट: हार्ड वर्क, लक एंड बीइंग मैनिफेस्टेशन एंड बीइंग एट द राइट टाइम एट द राइट Right प्लेस. place. Yes, correct. That's amazing. So we had planned some amazing games for you, just to add some fun in our conversation. Some So- joy in our conversation. Yeah, of course, some joy in our conversation. So let's try these games. हमारा फर्स्ट राउंड है रैपिड फायर, जिसमें आप लोगों को जवाब देना है जो भी फर्स्ट आप लोगों के दिमाग में आता है. Okay? So मतलब who has to go first? It's Yeah. anyone can you go. you both Yeah. can answer. First you, then you. Okay? तो let's start. आपका फेवरेट जॉर्ज स्पून फ्लेवर कौन सा है? Mine is almond delight. Mine is almond light and Kalkatti pan. Okay. Describe each other in one word. Hard working. इतना किस इतना सोचना सोचना पड़ा? पड़ता There are 2-3 things. So one word, Only one. जो आपके clean दिमाग- at heart. Clean at heart. Okay, great. अगर जॉर्ज स्पून के अलावा आपको कोई भी एक और बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? Travel. Same travel because we both love traveling a lot. ग्रेट. आप एक दूसरे की एक अनोइंग हैबिट मुझे बताइए. Working day and night. Not working day and night. एज अ फाउंडर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? Struggle नहीं, मतलब I think sacrifices and founders' life go hand in hand. So sacrifices have become a part of our life. Okay. And for us, because of the sacrifice, because we are staying away from our parents, so of course sacrifice is what. It was amazing. आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए. Now we will move to our second round. It's a secret confession. So you need to confess truth, हाँ? Yeah. आप लोग झूठ नहीं बोल सकते इस राउंड में. So let's start. कभी किसी इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला है? झूठ नहीं बोल सकते, मतलब of course you have to present your idea in a very fancy way. So we've not lied any day, but Because झूठ बोलेंगे तो कभी ना कभी तो सच सामने आ सामने आ जाएगा. जाएगा. But Okay, presenting it in a nice way. ऐसा कुछ जो कि मतलब आप लोगों ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला हो. हमारी स्टोरी हम ऐसे फ्रेम करते हैं कि लोगों को लगे काफी कुछ फैंसी है. Okay. Fancy नहीं है, it is very normal. It's husband and wife it's normal love. only, but we That's good, make that's it. a story Yeah, time. we manipulate like that only. It's true. It's good. मतलब आई थिंक एज मतलब जब आप मार्केटिंग में हो तो आपको चीज थोड़ी तो Fancy, अच्छे से दिखाओगे. It's good. Storytelling is important. That's good. Okay. तो कभी आप दोनों में से किसी ने भी कि आप दोनों ने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ट्राई किया है और आपको पसंद आया और आपने उसको चुरा लिया? We've tried it, but हमारे किसी भी competitor, so हमारे लिए competitors are first the organized players and the second
I would say rather than competitors, collaborators हैं जो women घर पे मुखवास बनाती है. Okay. So of course a lot of women come to us saying कि हम ये product बनाते हैं, do you think ये Joy Spoon में हो सकता है? So we have used that. Okay. And because that way, so ours is a 100% women run facility where we make this product in Ahmedabad. So वैशाली की मम्मी और नानी का एक विजन था कि आप जितनी वुमेन्स को इसे सपोर्ट कर पाओ, क्योंकि वन वुमेन सपोर्ट्स 5 इंडिविजुअल्स. सो उस विजन से हमको लगता है कि हम किसी हमारी फैसिलिटी में नहीं कर पा रहे, बट अगर कोई वुमेन घर पे अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो वी सपोर्ट दैट. सो दैट वी हैव डन. वेरी नाइस. कभी किसी बिजनेस डिसीजन में आप दोनों ने कंप्लीटली डिसएग्री किया हो? बहुत सारे एवरी डे. तो शेयर वन. नॉर्मल बिजनेस डिसीजन जैसे कि भाई आज संडे है तो बहुत करना है, तो डिसएग्रीमेंट था इनका कि आज नहीं करना और मेरा था कि करना. शी इज राइट ना, कभी कभी घर भी तो मेंटेन करना पड़ता है. ट्रू दैट. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब मुझे लगता है अभी टाइम है काम करने का, तो अभी जितना काम कर सको कर लो. आई थिंक दैट वे. ऑफ कोर्स ही इज नॉट रॉन्ग और आई एम नॉट राइट. इट इज जस्ट हाउ यू विजन. जब आप लोग शार्क टैंक में पिच कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि किसी भी शार्क पे गुस्सा आया हो या फिर पसंद नहीं आया? गुस्सा तो नहीं, ऑफ कोर्स लाइक अनुपम वाज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस. हमको लगा वो रिलेवेंट नहीं थे एंड ही वाज लाइक क्वेश्चनिंग बैक टू बैक. वो थोड़ा टाइम लगा कि यार ही इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस एट द सेम. मतलब टू मेनी क्वेश्चंस नहीं, बट आई थिंक व्हाट ही वाज लाइक द जजमेंट्स दैट वर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द क्वेश्चन वर नॉट राइट. मतलब of course they are sharks, but they are always not right. And a lot of times we felt that he's trying to impose his views that he is right, which was not a right feeling for any starter. Of course we did not like. Nobody would like it. Okay, now this is the final round. तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा. उस इंटरेस्टिंग चीज में ऐसा है कि पीपल जो हमारी ऑडियंस है उनको आपका झूठ पकड़ना है. तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको 2 सच बोलना है और 1 झूठ बोलना है. तो हमारी ऑडियंस जो भी सही गैस करेगी कि कौन सी चीज झूठ थी, तो हम उसे जॉय स्पून का एक कॉम्बो पैक गिफ्ट में देंगे. तो आर यू रेडी? एंड यू? ऑफ कोर्स वी आर रेडी. यू गो फर्स्ट. हमने 5 करोड़ रुपीस जॉय स्पून को स्टार्ट करने में डाले हैं. हम दोनों अहमदाबाद से नहीं हैं एंड हमारा हॉटसेलर प्रोडक्ट इज कलकत्ती का. Okay. Now you have to choose which is right and which is wrong. Okay, it's confusing, huh? Okay, Yash, now your turn. First, I have traveled to 20 plus countries. Second, वैशाली से पहले I had another girlfriend. Okay. And third, हमें शार्क टैंक में बेस्ट शार्क से डील मिली. So guys, now you have to decide कि इनमें से झूठ क्या है and comment down your answers so that एक lucky winner जीत सकता है जॉय स्पून का गिफ्ट हैम्पर. तो थैंक यू सो मच यश एंड वैशाली. तो कुछ क्वेश्चंस है जो हमारी ऑडियंस आपसे पूछना चाहती है. तो आई हैव चूज सम क्वेश्चंस फॉर यू. तो आपको उनको जस्ट आंसर करना है. ओके. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हुसैना तनवाला जी ने पूछा है. दे वांट टू नो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ड्यू डिलिजेंस में आपसे लिए गए थे एज अ कंडीशन ऑफ फंडिंग. So there are like list of documents is endless, but I'll tell you the base concept is जो आपने Shark Tank पे बोला है वो right होना चाहिए. All the basic requirements like certificate of incorporation, GST returns, your PAN card, your company registration documents, FSSI, rent agreements, founders agreements, all the basic compliance related, CS related filings, CA related filings, income tax filings, GST के quarterly, TDS returns, GST के quarterly और monthly returns, annual returns. ये सारे documents तो basic है ये, but इसके अलावा employee register, expense register, your regular maintenance of data that you do in the company, minutes of the meetings, Right. minutes that CS has filed, share certificates, everything is being shared. Got it. And second question is from Mr. Chitesh, and he wanted to know कि what was the % growth you saw in your sales right after your episode. After our Shark Tank episode got aired, we have seen 20x growth in our business. Wow. For like initial for a week, after 20x it came down, Mhm. and to be overall, if I can say, it's like 10 to 15%, 10 to 15x growth has. Yeah. That's very So on an average, you can see like if you count the 20 days that has happened after our airing, 10x 10x. is the average. But Right. right after Shark Tank, it was 15-20x. Wow, that's great. Okay, it's the last question. This is from Mohit Balani. He wanted to know your product validation journey. How did you validate your product market fit? I think हमारी शादी में ना हाँ, शादी में ऑफ कोर्स जब लोगों ने ट्राई किया, ऑफ कोर्स जो हमने एग्जीबिशंस भी किए लोगों से, उनका फीडबैक से वी गॉट टू नो कि यार आवर प्रोडक्ट इज फिट इन द मार्केट, वी कैन लाइक
go in So the market. starting of that was our wedding, of Wedding, course. मेरी okay. शादी में ही मेरा धंधा चालू हुआ. And उसके बाद में a lot of exhibitions that we did, a lot of people that we met. So I think meeting more and more people was a journey. It started with the wedding क्योंकि उनसे feedback मिला. फिर उसके बाद हमने बहुत सारे exhibitions किए, बहुत सारे लोगों से मिले. So शादी में that इसको 2 गिफ्ट नहीं, वैशाली के साथ में एक बिजनेस आइडिया भी गिफ्ट मिला. Very nice. So thank you so much, Vaishali and Yash. It was lovely talking to you. Thank you so much for sharing इतने सारे insights. Same I'm here. glad to know that somebody being a CS now Nice. is venturing into this interesting journey of sharing information via this channel.